हाय। जो मसान वाला नीरज डायरेक्टर है उसकी होम बाउंड पिक्चर आई है, एक नेटफ्लिक्स पे देखी है मैंने। इसके अंदर ईशान खट्टर और एक और एक्टर कोई और है, वो दो दोस्त बताए हैं। और जानवी कपूर का भी एक कैमियो टाइप रोल है। तो ये बताया है कि ये जो दोनों दोस्त हैं, ये ईशान खट्टर और उसका जो फ्रेंड है, ये दोनों जो है ये गांव की सेटिंग में है। और ये जाना चाह रहे हैं, पुलिस की भर्ती के लिए जा रहे हैं, कांस्टेबल की। कि इनकी जो ईशान खट्टर है वो मुस्लिम बताया, और जो इसका फ्रेंड है, लेट्स कॉल हिम मनोज, जो मनोज है वो बताया है, वो बैकग्राउंड शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आता बताया है। और इन्होंने बताया है कि उनकी लाइफ की, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट लाइफ की स्ट्रगल्स जो चल रही हैं वो सब कुछ के उनको बहुत अच्छे से बताया है इन्होंने। और उन्होंने बताया कि वो पेपर भर रही हैं, और वो दोनों जो एग्जाम भर रहे हैं वो दोनों ये चाह रहे हैं कि वो पास हो जाए, नौकरी लग जाए, तो ताकि उसकी उन दोनों की जो लाइफ है वो अपलिफ्ट हो जाए। उसके फादर जो है उनका घुटने पैर का ऑपरेशन कराना है ईशान खट्टर के, और जो दूसरा वाला है मनोज, उसके अपना घर पक्का कराना है। तो इन दोनों के बहुत एस्पायरिंग लड़के हैं दोनों, और इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत टाइम से अप्लाई किया हुआ है इन्होंने, रिजल्ट नहीं आ रहा है। और जब पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पर इनको जानवी कपूर भी मिल जाती है। तो जानवी कपूर जो है उसकी दोस्ती मनोज से शुरू हो जाती है। ईशान खट्टर जो है वो कहीं पर फॉर द टाइम बिंग के लिए एक ऑफिस बॉय का काम करने लग जाता है आरओ की कंपनी में। और वो एक बार आरओ की कंपनी किसी के घर जाता है, तो वहां पर सेल्स पिच करता है। जो सेल्स पर्सन होता है उससे ज्यादा वो सेल क्लोज नहीं कर पा रहा होता, ये कर देता है। और इसका बॉस जो है वो देख लेता है कि ये अच्छा, इसमें इंस्टिंक्ट है, बट ही इज जस्ट 10th पास एंड वी नीड ग्रेजुएट पीपल फॉर दिस जॉब। तो ईशान खट्टर जो है वो अपने आगे बढ़ने के लिए ये करता है फ्यूचर में, कि वो एक दिन जाता है, उसको पता लगता है कि उसके फादर को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसके घुटने का ऑपरेशन कराना है, 1.5-2 लाख रुपए लग जाएंगे। तो ईशान खट्टर क्या कहता है कि ईशान खट्टर 8 आरओ लेके भाग जाता है वहां से। वो 8 आरओ लेके भाग जाता है, और उनको लगता है कि पुलिस को बुला लेते हैं, ये भाग गया है। उसके ऑफिस में, बीइंग मुस्लिम, उसके ऑफिस में एक लड़का है जो उसको तंग भी कर रहा है, जो अकाउंट्स वाला बंदा है वो उसको तंग भी करता है क्योंकि ये मुस्लिम है। तो ये भाग जाता है यहाँ से 8 वो लेके, और शाम को आता है और 8 के 8 बेच के आया होता है वो। तो ये जानकर, जब उसके पहले वो सारे परेशान हो रहे होते हैं कि चोरी करके भाग गया है, बट इवेंचुअली दे गेट टू नो दैट ही टुक देम विदाउट देयर टेकिंग लिबर्टी, बिकॉज दे वर नॉट एडिंग हिम टू सेल्स टीम बिकॉज ही वाज नॉट ग्रेजुएट। तो वो जाके बेच आता है। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि इसको सेल्स का भी काम कराएंगे, ऑफिस बॉय का भी काम कराएंगे, इसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और ऑन द सेम टाइम जब रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, वो वहां पे मनोज जो है, मनोज जानवी कपूर के कहने से कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि जानवी कपूर कहती है कि तुम आईपीएस बनो, पढ़ाई लिखाई करो, पर उसको फैमिली को सपोर्ट करना है अपनी। और वो कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। रिजल्ट आ जाता है, मनोज जो है उसका क्लियर हो जाता है, और इसका नहीं हो पाता क्लियर, हमारे ईशान खट्टर का क्लियर नहीं हो पाता, और मनोज का क्लियर हो जाता है ये पेपर। तो इसके बाद फिर वो जब हो जाता है तो वो कहते हैं कि अभी विलम्ब हो गई है। जो उसका फिजिकल हो जाता है, फिजिकल में भी बड़ा अच्छा हो जाता है मनोज का, बट वो कह देते हैं कि डिले हो गया है। इस चक्कर में दोनों दोस्तों में दुश्मनी टाइप भी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। वो कहता है कि वो हेल्प मांग रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि ये मेरे से आगे निकल गया, ईशान खट्टर को लग रहा होता है। और ईशान खट्टर जो है वो वहां पर एक मैच देखने के लिए उनको बुलाते हैं, और वहां पर उसको इंडिया पाकिस्तान का मैच बताया है। और वहां पर उसके साथ गंदा व्यवहार करते हैं सारे, की जैसे ये लाहौर पाकिस्तानी, ये वो ऐसे गंदे गंदे स्लर्स बोलते हैं इसको। ईशान खट्टर को, बीइंग अ मुस्लिम, इसको बहुत हर्ट हो जाता है, और ये नौकरी छोड़ के वहां से चला जाता है। और मनोज जो है वो मीनवाइल, एक अपना जो उसका दोस्त है मनोज जो है वो, उसकी भी नौकरी लग नहीं रही होती, तो वो एक कपड़े की दुकान पर, जहाँ पे 17,000 रुपए मिलेंगे, 19,000 रुपए मिलेंगे, वहां पर वो एक मजदूर की तरीके से चला जाता है, कि जहाँ पर कपड़े की फैक्ट्री है और कपड़ा वगैरह जो डाई होता है, वो सब चीजें करने के लिए वहां पे चला जाता है मनोज जो है। अब ये दोनों, अब जो ईशान खट्टर है वो, उसकी भी जॉब चली जाती है, उसको भी पैसों की जरूरत होती है। तो ईशान खट्टर जो है वो अपने बाप का ऑपरेशन करा चुका होता है, अब उसको पैसों की जरूरत है, तो वो भी अपने दोस्त के पास चला जाता है, मनोज के पास, और वहां पर दोनों जॉब करने लग जाते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, मगर एकदम से कोरोना आ जाता है, और उनको सारे लोग जो है वो घर आने लग जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो बोर हो चुके होते हैं, चावल खा खा के बोर हो चुके होते हैं, उनको मतलब सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, किराए नहीं निकल रहा होता। तो वो भी, जैसे सब लोग पलायन कर रहे थे उस समय, तो ये भी पलायन करके वापस आने लग रहे होते हैं। मनोज को हीट स्ट्रोक आता है, ईशान उसकी बहुत टेक केयर करने की कोशिश करता है, मगर मनोज जो है वो मर जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से। और उसको फिर घर लेके उसकी डेड बॉडी वगैरह को जो वो घर ले आता है, जानवी कपूर को भी बता देता है। जानवी कपूर भी बहुत परेशान होती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मर गया।
तो हीट स्ट्रोक की वजह से मरता है, कोरोना की वजह से नहीं मरता। और हीट स्ट्रोक इसलिए आया क्योंकि वहां पर जो चीजें वो हैंडल नहीं करी हैं अच्छे से, इन्होंने थोड़ा सा पन नहीं कसा है कि सरकार ने अच्छे से चीजें हैंडल नहीं करी, इसलिए लोगों को बहुत परेशानी आई है। इसके ऊपर ये पिक्चर बनाई है इन्होंने। तो फिर जो उसके एंड में जब दिखाया है कि ईशान खट्टर जो है उसका रिजल्ट आ जाता है, जब मनोज का रिजल्ट आ जाता है, पुलिस का फिजिकल का भी रिजल्ट आके जब भर्ती की एक्चुअल में बारी आती है, तो ईशान खट्टर रिसीव करता है कि वो अपना पढ़ चुका है, मतलब उसकी ज्वाइनिंग की लेटर आती है। और वो ज्वाइनिंग की लेटर 2000 जैसे मान लो 5 साल बाद ज्वाइनिंग की लेटर, 4 साल बाद कांस्टेबल की ज्वाइनिंग की लेटर आती है, तब तक वो लड़का मर भी चुका होता है जिसकी ज्वाइनिंग की लेटर आई होती है मनोज की। ईशान खट्टर रिसीव करता है। मुझे लग रहा था एक टाइम पे कि ये तो शुरू में लग रहा था कि ईशान खट्टर इसके मरने के बाद हो सकता है इसके नाम से ज्वाइन ही ना कर जाए, बट क्योंकि वो ईशान खट्टर देखता है कि मरने से पहले उसने उसके बैग में से निकालता है तो 2 फॉर्म पड़े होते हैं, उसने अपना, मनोज ने अपना और ईशान खट्टर का फॉर्म भरा होता है पढ़ाई के लिए कि हम दोनों पढ़ाई करेंगे, कॉलेज का फॉर्म भरा होता है। तो ईशान खट्टर उसकी आखिरी इच्छा समझ के उसको पूरा करने के लिए, पढ़ने के लिए उसको वहां पर भेज अपना पढ़ने के लिए अपना उसके कॉलेज ज्वाइन कर लेता है और पढ़ाई वढ़ाई करता है और मिस करता है अपने दोस्त को, मनोज को। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। बड़े सारे स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ मूवी है, बहुत सारे इन्होंने इमोशंस टच करने की कोशिश किया है। मेजर इमोशन जो इन्होंने टच किया है वो वही है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो सही से एनवायरनमेंट जो खराब हुआ पड़ा है भारत का, कि हम जैसे जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और जो मुस्लिम है उनको उनके साथ भी बड़ा गंदा व्यवहार किया जा रहा है, इसके बारे में है ये। और दूसरा, सरकार ने कितनी मिसमैनेजमेंट रखी हुई है, भर्तियां निकलती हैं पूरी नहीं होती हैं, बहुत टाइम डिले विलम्ब हो जाता है। और तीसरा ये कि जैसे कोरोना के टाइम पे सरकार ने कैसे लोगों को बस ऐसे ही छोड़ दिया था, अबैंडन कर दिया था, उसके बारे में है ये मूवी। अच्छी मूवी है, देखी जा सकती है, मुझे अच्छी लगी है।